जो मेरी विधानसभा है, जो मेरा कस्बा है, वहाँ पे अगर कोई भी गलत करेगा, तो उसका आवाज़ उठाना अगर आप बहादुर हैं, आप बहादुर ख़ानदान से हैं, बहादुर लोगों का खून है, तो आप आवाज़ उठाएँगे। हम नामर्द ख़ानदान और नामर्द लोगों में से नहीं हैं जो मैं अपनी वो नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, उठाता रहूँगा जो गलत हो रहा है। जो विकास के नाम पे 30-30 हज़ार की लाइटों को डेढ़-डेढ़ लाख में कराया जा रहा है, सब पता है, सबको सब पता है क्या चल रहा है। सब आप सबके सामने है और इस चीज़ का मैं पूरी तरह से विरोध करता था। पहले खुल के नहीं करता था, अब पानी गुज़र चुका है जहाँ से गुज़रना चाहिए था, अब मैं खुल के करता हूँ और करता रहूँगा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा। राजा का बेटा राजा हुआ, व्यापारी का बेटा व्यापारी हुआ। हमारे क्रांतिकारियों ने खूब संघर्ष किया और संघर्ष करते करते हमारे देश को आजादी मिली। हमने सोचा कि देश आजाद हो गया है, आम चुनाव हो रहे हैं और आम जनता मत देकर अपना नेता चुनेगी। वो नेता जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, वो नेता जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, वो नेता जिसके अंदर बाहुबल नहीं होगा, वो नेता जो आम जनता के साथ खड़ा रहेगा। अगर आज वो क्रांतिकारी होते तो एक ही बात कहते कि निकाल लाया हूं कुछ परिंदों को पिंजड़े से, निकाल लाया हूं कुछ परिंदों को पिंजड़े से, अब परिंदों के दिल से पिंजड़ा निकालना है। खैर, देश की आजादी में कुछ ऐसे परिवार भी थे, कुछ ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जो सक्षम थे। उन्होंने त्याग किया और देश की आजादी में योगदान दिया, राजनीतिक दलों को खड़ा किया, क्रांतिकारियों का समर्थन किया और खुद क्रांति की लड़ाई में भी उतर गए। आज उनके वंशज इस देश में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं, देश की राजनीति में योगदान दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में देश की राजनीति बदली और राजनीतिक घरानों में फूट पड़ना शुरू हो गया। वक्त बीतता गया और फूट तो मुलायम सिंह यादव के घराने में भी पड़ी, फूट तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर में भी पड़ी और फूट तो रामविलास पासवान के घर में भी पड़ी, महाराष्ट्र में भी पड़ी, तमिलनाडु में भी पड़ी। फूट कहां नहीं पड़ी, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में फूट पड़ी और यह सिलसिला अभी भी जारी है और चर्चाओं में बना हुआ है कि चुनाव से पहले आखिर राजनीतिक घरानों में फूट क्यों पड़ने लगती है। और यह चर्चा अब सीधे पहुंच चुकी है पूर्वांचल के उस घराने पर चर्चा होने लगी है जिस घराने का नाम सुनते ही कई बड़े बड़े सवाल अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। भैया, आवाज़ इसलिए मैंने उठाई कि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, वो एक बहुत सम्मानित और बहुत ही बहादुर परिवार मैं इसको कहता हूँ। जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, उस विधानसभा में मेरे चाचा जी 5 बार विधायक थे। बहुत थोड़ी-सी निधि हुआ करती थी, थोड़ी-सी तनख्वाह हुआ करती थी। गाँव के ये हाल थे कि गाँव में रोड ही नहीं थी। रोड की जगह वहाँ इतनी ख़राब स्थिति हो चुकी थी कि रोडों पे घास और गेहूँ लोग उगा ले, ऐसे हालात हो चुके थे। 5 बार मेरे चाचा जब वहाँ विधायक थे तो उन्होंने विकास करा के पूरे एक क्षेत्र का नक्शा बना दिया उन्होंने विकास से। अभी आपने जो आवाज सुनी उसकी चर्चा भी करेंगे। यह चर्चा है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के फाटक का। फाटक सिर्फ एक मकान नहीं है, पूर्वांचल की राजनीति का प्रतीक रहा है। इसी आंगन से 3 रास्ते निकले, सिबकतुल्ला अंसारी का संयमित संगठन, अफजाल अंसारी की रणनीतिक सियासत और मुख्तार अंसारी का सबसे चर्चित, सबसे विवादित सफर। परिवार की जड़ें आजादी की विरासत से जुड़ी रही। कांग्रेस अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, 1948 के युद्ध के नायक मोहम्मद उस्मान और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक का नाम इस परिवार से जुड़ा है। लेकिन वक्त के साथ यही विरासत सत्ता संघर्ष और सियासी समीकरणों की कहानी में बदल गई। और मेरे जो दादाजी थे वो हमारी नगर निगम नगर पालिका जो है यहाँ की मोहम्मदाबाद की कस्बे की, वहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका तो आप लोगों को पता ही है कि
एक वक्त ऐसा आया था कि लोगों की सैलरी नहीं आती थी, तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच के लोगों की सैलरी दी थी। उस परिवार से हूँ मैं भैया। मेरे पिताजी 10 साल जब विधायक थे तो करोड़ रुपए भी निधि नहीं थी, बाद में करोड़ रुपए हुई थी। उस पे उन्होंने इतना विकास करा दिया था कि क्षेत्र में घूमने में मज़ा आ जाता था। ऐसे लोगों की विधायकी मैंने अपनी विधानसभा में देखी है। सिबकतुल्ला को स्थानीय राजनीति का शांत स्तंभ माना गया। मोहम्मदाबाद से विधायक रहे, संगठन पर पकड़ रही और अपराध की बड़ी सुर्खियों से दूर रहे। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव। टिकट पहले उनके नाम से जुड़ा, समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर यह टिकट उनके बड़े बेटे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी को दिया गया। मन्नू अंसारी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। शोएब अंसारी, मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है। मैं सबसे पहले अपने गाजीपुर के युवा साथियों, अपने भाइयों के लिए फिर से हर बार मैंने सदन में जब जब मौका मिला है आवाज उठाई है गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की। मैं फिर से मांग करता हूं कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बने। मेरे विधानसभा क्षेत्र में NH31 है जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है, कठवा मोड़ से लेके कठवा नारायणपुर तक। वहां रोज 12-12 घंटे 18 घंटे जाम लगे रह रहे हैं। रोज क्षेत्र में के जो चलने वाले यात्री हैं एक्सीडेंट करके उनकी डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं, घायल हो रहे हैं। सैकड़ों से ज्यादा अब तक जाने जा चुकी हैं। उनके घर जाने पे उनके परिवारजनों से मिलने के बाद इतनी कष्ट और पीड़ा होती है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कई बार मांग की है कि या तो वहां चौड़ीकरण किया जाए या जो क्षतिग्रस्त पुलिया उसको बनवाया जाए या नो एंट्री लगाई जाए। परिवार ने विवाद को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन छोटे बेटे सलमान धीरे धीरे सार्वजनिक सक्रियता से दूर हो गए और सवाल खड़े हो गए। उस समय यह सिर्फ अंदरूनी राजनीति या रणनीति लगी। आज यही घटना दरार की शुरुआती लकीर समझी जा रही है। मैं दिन भर 2000, 3000, 1000 लोगों का कॉल नहीं उठा सकता, ना व्हाट्सएप का जवाब दे सकता हूँ। सब मुझसे शिकायत कर रहे हैं, सब मुझसे पिछले कितने सालों से, 4 साल से मैं सुन के पागल हो गया। कहाँ मैं जवाब देता भाई। तो यही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मैंने अपना दुख बताया कि मैं इस जो भी चल रही है इसमें मैं भैया बिल्कुल शामिल नहीं हूं। मैं 4 साल से दूर हूं। मेरा कोई इसमें हल्का सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जो क्षेत्रवासी हैं सबको अच्छे से पता है कि वहाँ कितना क्या क्या हो रहा है। 20 करोड़ निधि आ चुकी है। 20 करोड़ निधि आ चुकी है। 20 करोड़ की निधि का कार्य क्षेत्र की जनता से पूछ लिया जाए क्या क्या हाहाकार मचा हुआ है। और अगर हम जहाँ पैदा हुए हैं, जो मेरी विधानसभा है, जो मेरा कस्बा है, वहाँ पे अगर कोई भी गलत करेगा तो उसका आवाज़ उठाना, अगर आप बहादुर हैं, आप बहादुर ख़ानदान से हैं, बहादुर लोगों का खून है, तो आप आवाज़ उठाएंगे। हम नामर्द ख़ानदान और नामर्द लोगों में से नहीं है जो मैं नहीं बोल सकता, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, उठाता रहूंगा जो गलत हो रहा है। यह आवाज सलमान अंसारी की है। आखिर सलमान अंसारी ने ऐसी बातें क्यों की, इस पर भी चर्चा करेंगे। इधर दूसरी ओर अफजाल अंसारी रणनीति के खिलाड़ी, मोहम्मदाबाद से विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, फिर गाजीपुर से कई बार सांसद भी रहे, विरोधी लहर में भी टिके रहे, चुनाव जीता। 2024 में कानूनी संकट में घिर गए। चर्चा थी कि जरूरत पड़ी तो उनकी बेटी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि प्रचार में उनकी बेटी सक्रिय दिखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, वो चुनाव लड़े और विरोधी लहर में भी जीत गए। संदेश साफ था, फाटक का संसदीय स्तंभ अब भी मजबूत है। सबसे अलग राह रही मुख्तार अंसारी से। मऊ विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक, 61 आपराधिक मामले, कई संगीन आरोप। विरोधियों के लिए माफिया, समर्थकों के लिए गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड। 2022 में इन्होंने विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी, जो सुबह सपा से विधायक बने। मान्यवर, मेरे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी नगर पालिका क्षेत्र, हमारे यहाँ से ही नगर विकास मंत्री भी आते हैं, मगर जो भी कारणवश हो, मैं अपनी परेशानी आपके सामने अपने मऊ की रखता हूं कि मेरे नगर पालिका क्षेत्र में 25% आबादी, जो कि एक गंदे पानी के नाले के खुले होने की वजह से
परेशान हैं। ये 500 मीटर लंबा नाला करीब 27 फीट चौड़ा है मान्यवर, और 27 फीट चौड़ा नाला जब भी बारिश का मौसम आता है, खुला हुआ नाला, उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। कभी छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं, कभी उसमें कोई जानवर गिर जाता है और जान और माल का भारी नुकसान हो जाता है। तो माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरी तरफ से मेरी इस चीज को पहुंचाएं और किसी भी तरह उस नाले को बनवाने की कृपा करें, क्योंकि आगे 2 महीने 3 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और फिर से इन घटनाओं से हमारे नगरपालिका क्षेत्र को बहुत दिक्कत होगी। छोटे बेटे उमर सक्रिय रहे पर किसी पद पर नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे भाई का है। मेरी रग में एक एक खून भी जो बह रहा है मेरे बाप के बाद वो ही है। बड़े भाई मेरे अब्बास अंसारी साहब। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरा कलेजा, गुर्दा, दिल, जिगर, सेहन, दिमाग, आंख, होंठ, मुंह, नाक, एक एक उंगली, एक एक खून का कतरा भी उनके लिए मैं कुर्बान तैयार हूं। 2024 में मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। इसके बाद फाटक का संतुलन बदलना तय था और राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। बहुत गर्व होता है मैं उस धरती पे पैदा हुआ हूँ, बहुत फख्र होता है मुझे। सबका नसीब नहीं था। मैं बहुत फख्र करता हूँ कि मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का पैदा हुआ हूँ। ऊपर वाला मेरी विधानसभा को बहुत आगे ले जाए। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। सलमान अंसारी ने फेसबुक पर लिखा है कि वे विकास के नाम पर लूट में शामिल नहीं हो सकते, वो नहीं होना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के अपमान और गलत कार्यों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उनके पास कई सारे सबूत हैं। यहां तक कि हैकिंग की बात चली तो उन्होंने वीडियो जारी करके कह दिया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ ही नहीं। पोस्ट उन्होंने खुद लिखा है। विधायक मन्नू अंसारी की अभी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया तो इस पर नहीं आई है। सिबगतुल्ला अंसारी के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे मन्नू अंसारी और छोटे बेटे सलमान अंसारी। अफजाल अंसारी की बेटियां हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी। यानी अंसारी परिवार में अभी 4 ऐसे चेहरे हैं जो सक्रिय रूप से सामने नजर आ रहे हैं। शोएब उर्फ मन्नू अंसारी, सलमान अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इन 4 चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा जो मन्नू अंसारी का है, यानी शोएब अंसारी का, वो मोहम्मदाबाद से विधायक हैं और उनके विधायक बनने को लेकर ही सारा विवाद शुरू हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। दबी जुबान में लोग कह रहे हैं। इधर अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। कई मुकदमे उन पर चल रहे हैं, उनके छोटे भाई उमर अंसारी पर भी चल रहे हैं। लेकिन मन्नू अंसारी और सलमान अंसारी पर कोई आपराधिक मुकदमा हमारी जानकारी के हिसाब से अब तक नहीं चल रहा है। लेकिन मन्नू अंसारी और सलमान अंसारी में क्या कोई विवाद चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। सलमान अंसारी ने आखिर सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें क्यों लिखी? आखिर जब कहा गया कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो उन्होंने वीडियो जारी कर, जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, फेसबुक हैक नहीं हुआ है, ये बातें मैंने खुद लिखी हैं। और ये बातें उन्होंने दोबारा उस वीडियो में दोहराई। हमने जो पोस्ट किया है वो मैंने खुद किया है। अफवाहों में ना जाएं कि यह आईडी हैक है या जो भी है। ये हमने खुद किया है, अपना दुख बताया है। जो राजनीतिक परिवार से हैं वो मेरा दुख समझ गए होंगे और मेरी क्षेत्र की सम्मानित जनता भी सब समझ रही है। और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन कॉल सब आ रहा है। सबका बहुत मुझे समर्थन मिला, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं कि मैंने आवाज़ गलत की उठाई तो मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। बड़ा सवाल है कि क्या अंसारी परिवार में फूट पड़ रही है? आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? सवाल मन्नू अंसारी और शोएब अंसारी को लेकर नहीं, उनके समर्थकों को लेकर है, उन लोगों को लेकर है जिनका जुड़ाव अंसारी परिवार से रहा है, कि किस तरह से अंसारी परिवार में फूट पड़ रही है और कैसे ये संभव है। क्या इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को होगा? यह भी बड़ा सवाल है। इस फूट के पीछे का कारण क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन जो बात सलमान अंसारी ने कही उससे कई गंभीर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सलमान अंसारी ने यह बात फेसबुक पे कही है, सार्वजनिक रूप से मीडिया में कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया है, इसलिए ये बातें केवल सोशल मीडिया पर कही गई हैं। अब दूसरी तरफ मन्नू अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि सलमान अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं इस ऑडियो के अंदर जो चल रहा है, और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं शोएब उर्फ मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से।
उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है और हमने भी कोशिश की उनसे संपर्क करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इस खबर के आने तक अब तक मन्नू अंसारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही सलमान अंसारी ने मीडिया में कोई बयान जारी किया गया है। ये केवल सोशल मीडिया पर दिया गया बयान है, लेकिन यह बयान अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है।